हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीपी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं अभय यादव आप सबका स्वागत करता हूं यूपी टेट की मैथ्स की एक नई क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक में है और उसके अब बहुत चुनिंदा दिन बचे हुए हैं, 3 से 4 दिन आपके बचे हुए हैं। तो इन 3 से 4 दिनों में सीपी क्लासेस आपकी क्या मदद कर सकता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, इसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं और आपके लिए चैप्टर वाइज एक गेस्ट पेपर बनाने की कोशिश की जा रही है कि औसत से कौन कौन से सवाल आएंगे, प्रतिशत से कौन कौन सवाल आएंगे, नंबर सिस्टम से कौन कौन से सवाल आएंगे। ये प्रयास हम लोग अपना कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं औसत का आखिरी ब्रह्मास्त्र, यानी कि औसत के हम लोग 10-15 सवालों में पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसको संपूर्ण रिवीजन भी कह सकते हैं कि पूरा रिवीजन आपके औसत के इस चैप्टर का होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, प्रश्न यहीं से फंसेंगे, इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं हम लोग उस तरीके से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि आप वीडियोज़ देखिएगा। चैनल पे 1-2 चैप्टर के मैं वीडियो दे चुका हूँ, उनको देखिएगा। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लाइक कमेंट शेयर करके अपना हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं औसत की। और देखिए, मैं आपसे एक बार कह दूं, ये आपकी क्लास का पहला सवाल है, आप लोग इसको पढ़ के अपना आंसर कर सकते हैं। तब तक मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि आप लोग जो भी लोग टेट देने जा रहे हैं, यूपी टेट जो भी देने जा रहे हैं हमारे साथी, उन सभी लोगों से हमारा ये कहना है कि हम इसके थ्रू आपको अभी परसेंटेज का वीडियो देंगे, रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो देंगे, मेंसुरेशन का वीडियो देंगे, स्टैटिक्स का वीडियो शायद मैं दे ही चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको मध्यिका, माध्य और आपको बहुलक निकालना सिखाई दिया है, तो आप वो देख लेना। इसके साथ साथ हम आपको DI का वीडियो भी देने वाले हैं, जिसमें हम सारे ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी एक एक चैप्टर पे हम बात करेंगे अगले 3 से 4 दिनों के अंदर। ठीक, चलिए भाई बात करते हैं आज के पहले सवाल की। पहला सवाल आप सबके सामने है, आपने पढ़ लिया होगा। श्रृंखला है एक आपकी 500, 505, 515, 530, 550। कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का फार्मूला हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब भी हमारे सामने नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाएं और ये सब बताया जाए कि ये पद हैं, तो इनका हमें योग करके पदों की संख्या का भाग देना पड़ता है। यही तो काम करते हैं। चलिए, तो अब इसको करना कैसे है, देखो। जब मैं योग करूंगा तो भाई जोड़ ही लेंगे हम सभी लोग। कैसे, 500। अच्छा, एक चीज़ देखो, आप सारे पद जो हैं वो 500 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले 500 जोड़ लो। तो 500, 500, 500, 500, 500 5 बार है, यानी कि 500 पंचे 2500, इनका योग सीधा सीधा हो गया। इसके बाद यहाँ 5 है, 5 और 15 20, 20 और 30 50 और 50 100, यानी कि 100 योग और मिल जाएगा। 2500 पहले था, तो पूरी श्रृंखला का जो योग है वो 2600 है। क्लियर, 2600 है। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो पदों की संख्या यानी कि 5 का भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5। जैसे हम इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 पंजे 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पूरे क्वेश्चन का जो औसत है वो कितना है, 520 है। तो मेरे सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए होंगे 520। और इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया। जब आपको पद दिए जाते हैं और कहते हैं कि इनका औसत बताओ, तो हम कैसे लगाएंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, सिंपल सी बात है, आंसर 520 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा और फटाफट कमेंट करके बताइएगा, और इसके बाद देखते हैं भाई, बढ़िया सवाल है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग आयु संबंधी वाले चैप्टर से भी बोल सकते हैं, बाकी एवरेज से तो ही है। तो ये दोनों चैप्टर का मिक्स है। राम और रहीम की औसत आयु 10 वर्ष है। 2 लोग बोले जा रहे हैं, राम और रहीम। तो देखो, राम और रहीम की औसत आयु अगर 10 वर्ष है, तो जब भी एक बात याद रखना बेटा, जब भी कहीं औसत शब्द लग जाता है, इसका मतलब दोनों लोगों की आयु जो है वो 10-10 वर्ष है। राम भी 10 वर्ष के हैं, रहीम भी 10 वर्ष के हैं, ऐसा बोलना चाहता है प्रश्न। तो अगर हमारे पास औसत दिया गया है 2 लोगों का, तो मैं यहाँ पे दोनों लोगों का योग लिख लूँगा। कैसे, राम और रहीम जो हैं, इन दोनों लोगों की आयु का योग होगा 20 वर्ष। क्यों? क्योंकि औसत अगर 10 है तो 10 के राम 10 के रहीम, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। सिंपल सी बात है। आगे पढ़ते हैं। रहीम और रमेश का औसत 15 वर्ष है। अच्छा, इनका भी लिख लें भाई। रहीम प्लस रमेश एक नए व्यक्ति हैं, इनका औसत है 15 वर्ष, तो 15 दूनी 30 वर्ष इनका योग होगा। योग यानी कि जोड़, तो मैं जोड़े तो लगा रहा हूँ दोनों के बीच। आगे पढ़ते हैं। राम और रमेश का औसत 20 वर्ष है, तो राम और रमेश, तो रमेश प्लस राम,
का जो औसत है वो 20 वर्ष है, तो 20 दूनी 40 वर्ष इनका योग होगा। क्लियर? इतनी बात मेरी समझिएगा, जब भी हमें किन्हीं दो दो लोगों का औसत दिया जाएगा तो औसत में हम नंबर ऑफ टर्म्स का गुणा कर देंगे, कितने पदों का औसत दिया जा रहा है उसका गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। तो दो दो लोगों का बोला जा रहा था, हमने 2 का गुणा कर लिया, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, तो ये हमारे पास योग आ गया। चलिए, अब हमारे पास तीनों लाइनों का जब योग आ गया तो मैं एक काम करूंगा, इन तीनों लाइनों का अगर मैं महायोग निकालना चाहूँ या सबका टोटल करना चाहूँ तो देखो मेरे इधर साइड मुझे 2 बार राम दिखेंगे, 2 बार रहीम दिखेंगे और 2 बार ही रमेश दिखेंगे। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 राम प्लस 2 रहीम प्लस 2 रमेश। ठीक, 2 बार राम, 2 बार रहीम, 2 बार रमेश का जो योग होगा वो 20, 30, 50 और 40, 90 वर्ष होगा। बताओ भाई, ये बात आप क्लियर मानते हैं? क्योंकि जब मैं दो दो लोगों को जोड़ रहा हूं तो 2 बार राम है, 2 बार रहीम है, 2 बार रमेश है, तब इनका जोड़ जो है वो कितना है? 90 वर्ष है। अच्छा, जब डबल डबल का 90 वर्ष है तो फिर मैं इस लाइन से एक कंक्लूजन और निकाल सकता हूं कि राम प्लस रहीम प्लस रमेश, इन तीनों लोगों की जो आयु होगी इनका जोड़ जो है वो 45 वर्ष होगा। बोलो, ये बात आप लोग मानते हैं नहीं मानते हैं? इनका जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 45 वर्ष होगा। तो ये 4 लाइनें आपको पहले समझनी पड़ेंगी। तीनों का जोड़ आया, फिर डबल इनका आया 90, तो सिंगल जो होगा वो तीनों का जोड़ कितना होगा? 45 वर्ष होगा। ठीक, तो राम रहीम प्लस रमेश तीनों का जोड़ कितना है? 45 वर्ष है। यहाँ तक मैं आप सबको अच्छे से ले आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों में से सबसे बड़े की आयु बताओ। अब आप एक बात देखो, तीनों का जोड़ कितना है? 45 वर्ष है। तीनों का जोड़ कितना है? 45 वर्ष है। और कोई भी 2 का कितना है? 20 है, 30 है, 40 है। कह रहा है कि सबसे बड़े की आयु बताओ। अच्छा, एक बात सुनो, तीनों का जोड़ अगर 45 है, इसमें से मैं रमेश और राम की आयु को माइनस कर दूं, रमेश और राम की आयु को माइनस कर दूं, यानी कि 40 माइनस कर दूं, तो बचेगा कितना? 5 बचेगा। और जो 5 बचेगा वो रहीम की होगी। क्यों? क्योंकि मैं माइनस किसका कर रहा हूं? रमेश और राम का। क्लियर? ऐसे ही देखो, अगर मैं रहीम और रमेश का माइनस कर दूं तो रहीम और रमेश का कितना है? 30 है। तो जब मैं इसमें से 30 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। और वो आयु किसकी होगी? राम की होगी। ठीक, ऐसे ही मैं राम और रहीम की माइनस कर दूं, राम और रहीम की कितनी है? 20 है। अगर मैं इसमें से 20 माइनस कर दूं तो बचेगा 25, और वो किन की होगी? रमेश की होगी। किन की होगी? रमेश की, जिसका नाम हमें नहीं पता है। ठीक, आपसे कह रहा है कि हमें उसकी बताओ जो सबसे बड़े की है। तो देखो, तीनों का जोड़ 45 है और सबसे बड़े की अगर पूछी गई है तो तुम उन दोनों की वैल्यू माइनस कर दो जिनकी वैल्यू कम से कम हो। मतलब सबसे बड़ी होने के लिए आपको कम से कम वैल्यू घटानी पड़ेगी। बात समझिएगा। तीनों का जोड़ कितना है? 45। तो 45 में से उन दोनों व्यक्तियों को हटा दो जिनका योग कम से कम है, मतलब मिनिमम वाले माइनस कर दो, तो जो बचा होगा वो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा। बात समझ रहे? तो देखो, 30 माइनस किए जाएंगे, 20 माइनस किए जाएंगे, 30 माइनस किए जाएंगे, 40 माइनस किए जाएंगे। आप सब कहेंगे कि सर 20 माइनस किए जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसमें से 20 माइनस करूंगा तो हमारे पास जो एक तीसरे व्यक्ति की आयु बचेगी वो कितनी बचेगी? 25 बचेगी। और उस व्यक्ति का नाम क्या होगा? तो देखो, राम और रहीम का अगर मैंने माइनस कर दिया तो तीनों में से राम और रहीम माइनस हो गए, तो बचे कौन? रमेश। तो अगर आपसे ये कहे कि वो कौन व्यक्ति है तो रमेश है। कितने का है? 25 वर्ष का है। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। आप समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, और ये मैं साइड हो गया और इसका आप स्क्रीनशॉट बना के समझ लेना बात में। ठीक, चलिए, तो ये हमारी आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए बेटा जल्दी से। मैं देखता हूँ एक बार सारी चीज़ें ठीक हैं। हाँ, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िएगा। 4 भाइयों की औसत आयु जो है वो 24 वर्ष है। अभी मैंने बोला 4 भाई हैं, औसत अगर 24 है तो इसका मतलब है कि चारों का योग जो होगा, चारों का जो योग होगा वो 24 चौकू 96 वर्ष होगा। अभी तो बोला था मैंने कि अगर 4 लोगों का औसत 24 है तो 24 में 4 का गुणा कर देंगे तो चारों का योग आ जाएगा 24 चौकू 96। आगे कह रहे हैं, यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। अब बताओ, 4 भाई थे, पिता और शामिल हो गए तो लोग कितने हो गए? 5। कितने लोग हो गए? 5। ठीक, अब कह रहा है कि औसत 6 वर्ष बढ़ गया। पहले औसत कितना था? 24। तो नया औसत हो जाएगा 24 और 6 30। नया औसत कितना हो जाएगा? 24 और 6 30। और अगर 24 और 6 30 साल के 5 लोग हो गए तो अगर हम पाँचों का योग पूछेंगे तो 30 × 5 यानी कि 150 वर्ष के 5 लोग हो गए। ठीक, ये 96 कहाँ से आए थे? तो 24 × 4 किया था, क्योंकि तब औसत था 24 और लोग थे 4, तो 24 चौकू 96 वर्ष उनका योग हो गया।
अब लोग हो गए हैं 5 और औसत हो गया है 30। कैसे? 6 वर्ष बढ़ा के। तो औसत 30 हो गया है, तो 30 पंजे अगर करेंगे तो 150 वर्ष हो गया। तो बताओ भाई, जब 4 लोग थे तब 96 के थे और पिताजी आ गए तब 150 के हो गए, तो जितना यहाँ से और यहाँ से बीच में गैप आ गया, 96 से 150 पहुँच गए, जितनी वृद्धि हो गई वो वृद्धि करी किसने? पिताजी ने तो करी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी की आयु वर्षों में ज्ञात करिए, तो 150 में से 96 माइनस कर देना और पिताजी की आयु आ जाएगी 54 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 150 में से 96 माइनस कर देना, पिताजी की आयु आ जाएगी 54 वर्ष। सवाल आपका लग गया, आंसर आपका सी आ गया। ठीक, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा समय काटने की ज़रूरत है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने है, फटाफट से पढ़िए, आंसर कमेंट करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, पहली 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहली 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। औसत का एक फार्मूला मैं आज की क्लास में बता चुका हूं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है औसत का फार्मूला। लेकिन अब कह रहा है कि 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो जब 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है तो 69 नंबर्स कौन जोड़ेगा? तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर पहली 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा गया है, इसका मतलब सवाल कहना चाहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 69 तक जाओ, इनका औसत बताओ। तो इनका जब औसत अगर आपसे सवाल पूछना चाहता है तो इनके औसत का खुद एक फार्मूला होता है, क्योंकि ये जो श्रृंखला है ये क्रमागत है। ये श्रृंखला कैसी है? क्रमागत है। और अगर क्रमागत श्रृंखला कभी भी हो तो उसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। हिंदी में बोलूँ तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये इसके औसत का फार्मूला होता है। लगा लीजिएगा, प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 69 है, बटे 2 कर देंगे तो 69 और 1 70 बटे 2 कर देंगे। तो बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35 इसका राइट आंसर होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बोलो 35 इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ नहीं था, आराम से आप बना लेंगे। बढ़िया सवालों की श्रृंखला चल रही है, इसको आखिरी तक देखते जाइएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत। गुणज मतलब मल्टीपल। 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत आपको बताना है। तो देखो, पहले गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे 6 का पहला गुणज अगर कोई पूछेगा तो 6 × 1 6। दूसरा गुणज अगर कोई पूछेगा तो 6 दूनी 12। तीसरा गुणज अगर कोई पूछेगा तो 6 तियां 18। ऐसे ही करके 8 गुणज की बात कर रहा है, यानी कि 48 तक हमें जाना है। तो वो गुणज का बोलने की बात अगर करेगा तो इस तरीके से गुणज होते हैं, 6 के पहले 8 गुणज। तो बताओ जो पहला गुणज होगा वो क्या होगा? 6, दूसरा 12, तीसरा 18, अगला 24, अगला 30, ठीक, उसके बाद आपका 36, उसके बाद 42, उसके बाद 48। ये सारे लिख लिए मैंने, ठीक। इनका औसत पूछ रहा है। अब एक फिर से वही कहानी आती है कि औसत या तो हम यहाँ पे क्या करें, पदों का योग बटे पदों की संख्या करें। लेकिन पदों का योग बटे पदों की संख्या करने से पहले मेरी एक बात सुन लो कि जो गुणज होते हैं वो हमेशा और हमेशा क्रमागत होते हैं। कैसे होते हैं? गुणज जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? क्रमागत। और क्रमागत श्रृंखला में फार्मूला लगता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अभी बताया जस्ट पहले। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो 6 प्लस 48 बटे 2, 48 6 54 बटे 2, 54 बटे 2, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 27 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 27 होगा। और गुणज का कभी कोई सवाल आए तो पहला गुणज ले लेना और आखिरी गुणज ले लेना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणजों के औसत का फार्मूला होता है। आपको कभी ये नहीं लगाना है कि सारे पद जोड़ रहे हैं, पदों की संख्या का भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसका एवरेज बता दिया। गुणज और हमेशा हमेशा कैसे होते हैं? क्रमागत होते हैं, ठीक। और गुणज होते क्या है? मल्टीपल, पहाड़े, ठीक। चलिए, तो एक तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, ये पैटर्न आपके में बन सकता है इस तरीके से। देखिए भाई, कह रहा है कि 48, 39 और 22 का औसत 40 है। कुछ टर्म्स दिए जाएंगे और उनका औसत दिया जाएगा, लेकिन टर्म में एक टर्म जो है ना वो गायब कर देगा। तो इसके लिए देखो बेटा, सबसे बढ़िया फार्मूला, एवरेज का जो फार्मूला लगाते हो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, वही लगा देना। पदों का योग बटे पदों की संख्या अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 22 की वैल्यू अपने आप आके आएगी सामने। देखो, एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या है। एवरेज कितना है? 40। तो भैया हम एवरेज की जगह लिखेंगे 40।
पदों का योग करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 48 प्लस 39 प्लस 22 ऐसे तो लिखा जाएगा। और पदों की संख्या 1 2 3, तो भैया यहाँ 3 आएगा। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत भी है, पद भी है, एक गायब है और बटे पदों की संख्या 3 है। ये 3 इधर आएंगे तो 120 बन जाएगा। उधर अगर हम जोड़ेंगे तो 9 और 8 17 की 7 एक हासिल, 4 3 7 और 1 8 87 प्लस 22 बन जाएगा। बोलो बन जाएगा। 3 मैंने पहले ही हटा दिया, 3 उठा के उधर ले गए, 120 बन गया। इधर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो ये आपका बन जाएगा 87, 87 प्लस 22। और जब मैं यहाँ से 22 की वैल्यू निकालूंगा तो 22 की वैल्यू होगी 87 और उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो 120 माइनस 87 जब हम करेंगे तो बताओ हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 33। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 33। और इस तरीके से सवाल भी आपके पेपर में बन सकता है जिसमें औसत देगा और एक पद गायब कर देगा। ठीक, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट, अभाज्य संख्याओं वाले में से आपका सवाल बनने की प्रबल संभावना है। सवाल हमसे कह रहा है कि 69 और 92 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत है। ठीक, तो देखो भाई जब भी हमारे सामने प्राइम नंबर्स की बात आएगी तो हम इन अभाज्य संख्याओं को निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभाज्य संख्याएं वो ढूंढ के लानी है जो किसी से ना कटती हों, स्वयं से कटती हों। तो 69 से 92 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको ढूंढ के हमें लाना पड़ेगा। तो अब हम भाई ढूंढेंगे। पहली नंबर जो हमें मिलेगी वो 71 मिलेगी, 71 के बाद 73 मिलेगी, 73 के बाद 79 मिलेगी, 79 के बाद 83 मिलेगी, 83 के बाद 89 मिलेगी और आपका 90 नहीं होगा, 91 नहीं होगा, 92 से तो ख़त्म ही है कहानी। तो हमें ये नंबर्स मिलने वाली हैं। इसके और इसके बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं ये मैंने सामने लिख दी हैं, 71 73 79 83 और 89। इनका औसत पूछा जाएगा तो फिर वही कहानी, औसत कैसे निकलेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इनको जोड़ लेते हैं। 7 7 7 यानी कि 210, इधर लिख लेते हैं। 8 और 8 80 80 160। ठीक, चलो ये भी जोड़ लो। तो ये हमारा हो गया 370। 370 में उसके बाद जोड़ेंगे 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 और 1 25, यानी कि इसमें 25 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा बेटा 395। कितना, 395। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 7 7 7 यानी कि 70 3 210, 8 और 8 80 160, तो 210 और 160 हो जाएंगे 370। इधर 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24 और 1 25, बिल्कुल सही है। और इसमें पदों की संख्या यानी कि 5 का भाग दे देंगे। पदों की संख्या औसत निकालना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे 5 का भाग देंगे तो 5 7 35, हमारे सामने बचा कितना, यहाँ पे मेरे पास बच गया 4 और 5 9 45, तो 79 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 79। इस तरीके से भी सवाल हमारे सामने आ सकता है और इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट कंसीडर किया है। ठीक, समझ गए बात, आगे बढ़े। चलिए अभी भाई अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया हो, समझ में भी आ रहा हो, सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना एक बार। बाकी ज़्यादा चीज़ें मांगते नहीं हैं, सब्सक्राइब आप कर ही लिए होंगे तो डेली सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो पता चले कि कल सब्सक्राइब किया था, आज मेरे कहने पे फिर करने गए अनसब्सक्राइब करके आ गए, तो ऐसा मत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 11 संख्याओं का औसत 8 है। अच्छा भाई 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 8 है। कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा किया जाए तो नया औसत बताओ। अब मेरी एक बात सुनो, अगर आपको कभी किसी श्रृंखला का औसत दिया जाए, यहाँ इन्होंने कहा कि 11 संख्याएं थीं उनका औसत 8 है, ठीक है, कोई 11 संख्याएं होंगी, एवरेज 8 है। फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा कर दिया। सिंपल सी बात सुन लो, अगर प्रत्येक संख्या में किसी का गुणा करें, प्रत्येक संख्या में किसी का भाग करें, प्रत्येक संख्या में किसी को जोड़ें, प्रत्येक संख्या में किसी को घटाएं, अगर प्रत्येक संख्या में जो कुछ काम किया जा रहा हो आप वही काम औसत में कर देना और नया औसत वही होगा। फिर से मेरी बात सुनो, जोड़, घटाना, भाग, गुणा, ये चारों चीज़ों में से प्रत्येक संख्या में अगर कुछ किया जा रहा है तो आप वही सेम टू सेम काम औसत में कर देना, नया औसत वही होगा। तो प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा किया जाए, नया औसत बताओ, तो हम औसत में ही गुणा कर देंगे। तो 8 3 24 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8 3 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है, आंसर 24 लगा के आ जाना, हो जाएगा आंसर। चलिए समझ में अगर आ गया हो तो फिर भैया बता दो क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बताइए फटाक से। 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है।
प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं का नया औसत बताओ। अच्छा, 10 संख्याओं का औसत अगर 7 है तो 12 संख्या से गुणा किया जा रहा है तो हम इसी में 12 का गुणा कर देंगे और 12 सत्ते 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नई बात ये सुन लो, अगर मैं ये कहूँ कि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो औसत में 12 जोड़ लेना, 12 7 19 इसका आंसर होगा। प्रत्येक संख्या में 2 का भाग कर दिया जाए, 2 का गुणा कर दिया जाए, 2 जोड़ दिए जाए, 2 घटा दिया जाए, मतलब ऐसा कुछ भी बोलेगा तो चारों के लिए हमने बताया वही काम करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आज की क्लास का अगला सवाल फटाफट बनाइए, बढ़िया सवाल है ये। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 परिणामों का औसत 46 है। 5 परिणामों का औसत कितना है? 46। अच्छा बताओ भाई, अगर औसत 46 है तो योग कितना होगा? तो योग होगा 46 × 5 यानी कि 5 छक्का 30, 5 चौको 20 और 3 23। तो बोलो योग कितना होगा? 230 होगा। 5 संख्याओं का औसत अगर 46 है तो 46 46 46 46 5 बार करोगे तो 46 पंजे 230। आगे कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 45 है। अच्छा भाई, अगर 4 संख्याओं का औसत 45 है तो इनका योग कितना होगा? तो होगा 4 × 45, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 2 4 चौको 16 तो 18 यानी कि 180। सिंपल सी बात है। पांचों संख्याओं का योग 230 है, जिसमें 5 संख्याएं थी, एवरेज कुछ था, योग हमने निकाल लिया तो पांचों का योग 230 है, जिसमें से पहली 4 का 180 है। तो अगर पहली 4 का 180 हटा देंगे, पांचों के योग में से पहली 4 माइनस कर देंगे तो बचेगी कौन? 5वीं संख्या तो बचेगी। कितनी बचेगी? तो 230 में से 180 माइनस कर देना, आंसर आएगा 50। आंसर आएगा कितना? 50। हंसते मुस्कुराते हुए इसी तरीके से आंसर ले आना बाहर में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बोलो कितना होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 50 होगा। ठीक बात। चलिए 5वां परिणाम पूछा था, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप लगाइएगा फटाक से, देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए करिएगा। 3 बच्चों की औसत ऊंचाई 56 सेंटीमीटर। अच्छा, 3 बच्चे हैं, औसत है, एवरेज है 56। तो बताओ अगर एवरेज 56 है तो योग कितना होगा? तो योग होगा 56 × 3 यानी कि 168 सेंटीमीटर। पहले योग पे आया करो। तो औसत अगर 56 है 3 का तो 56 × 3 जब हम करेंगे तो बताओ 168 इनका क्या होगा? योग होगा 168। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 9 8 7 8 9 है। तो तीनों की ऊंचाइयों का अनुपात अगर 7 8 9 है तो पहला हो गया 7x का, दूसरा हो गया 8x का, तीसरा हो गया 9x का। ठीक, तीनों बच्चों की आयु जो हो गई, ऊंचाई जो हो गई वो 7x 8x और 9x हो गई। यानी कि अगर हम लोग योग करेंगे तो 8 7 15, 15 और 9 24x इनका योग हो गया। हम लोगों के अकॉर्डिंग इनका योग जो हो गया वो कितना हो गया? 24x हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से इनका योग जो हो गया वो 168 हो गया। तो यही वाली बात और ये वाली बात को इक्वलाइज करा दो बेटा। 24x बराबर 168 लिख लो। 24 सत्ते 168 होता है तो x बराबर 7 लिख लो। और जैसे ही x बराबर 7 आएगा तो 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63। 49, 56 और 63 इन तीनों बच्चों की ऊंचाई होगी। 49, 56, 63 इन तीनों बच्चों की ऊंचाई होगी। कैसे? औसत 56 था, योग 168 होगा, 56 तियाँ 168, आनुपातिक योग 24x होगा। तो 24x बराबर 168 तो x बराबर 7 होगा। और जब x बराबर 7 होगा तो 7 9 63, 7 8 56 और 7 7 49, ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुझे नहीं लगता कि आपको अब इसमें कोई भी समस्या होगी। थोड़ा आराम से चीज़ों को समझ लेना। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन आपको अगर कोई भी डाउट आए आप स्लो करके देख लेना, रोक के देख लेना, आराम से चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना। चलिए भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ भाई, क्रिकेट की पारियों वाला सवाल आ गया। देखो भाई, क्रिकेट की 9 पारियों का औसत 58 रन है। अच्छा, 9 पारी हैं, एवरेज 58 है। अच्छा भाई, आप सिंपल सी एक बात बताओ, अगर 9 पारियों का औसत 58 है तो यहाँ पे योग कितना होगा? तो 9 × 58 यानी कि 9 8 72, 7 हासिल, 9 5 45 और 7 आपके हो जाएंगे 52। तो 522 रन का है जो योग है। फिर से सुनिए, 9 पारियों में 58 58 58 रन बनाए। तो 58 58 58 58 9 बार बनाए तो 9 × 58 522 रन इनका क्या हो गया? योग हो गया 9 पारियों का। आगे सुनो, कह रहा है कि 10वीं में कितने बनाए ताकि औसत 61 हो जाए, यानी कि अब हो जाएंगी 10 पारी।
तो 10 पारी का जो एवरेज चाहते हो वो आप चाहते हो 61, और अगर 61 चाहते हो तो बताओ यहाँ योग क्या हो जाएगा। तो 10 पारियों का 61 अगर चाहते हो तो आपको 610 रन पूरे करने पड़ेंगे। बताओ भाई, करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। 9 पारियों में आप 522 रन बना चुके हैं, 522 रन, और आप 10 पारी में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे तुम्हारा पूरा औसत जो है वो 61 हो जाए। तो 61 10 पारियों का यानी कि 610 रन आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं पारी में कितने बनाए। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए जितने रनों की आवश्यकता है वही तो 10वीं पारी के रन है। तो सिंपल अपना इस तरीके से 610 में से 522 माइनस कर लो, यहाँ आपका 8 बचेगा, यहाँ आपका 8 बचेगा, हाँ 0 हो जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ आपका कुछ नहीं बचेगा। तो 88 आपके क्वेश्चन का जो है ना वो आपका राइट आंसर होगा। 88 जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 9 पारियों का योग 522 है, 10 पारियों का योग 610 है, और 610 में से 522 माइनस होगा, 88 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 13। 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है, तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत ज्ञात करिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला है। ध्यान से कान खोल के बात हमारी सुनिए। क्रमागत पूर्णांक हैं और वो भी कितने हैं, 10। तो मेरी एक बात सुन लीजिए सभी लोग, जब भी हम क्रमागत पूर्णांकों का औसत निकालते हैं तो क्रमागत पूर्णांकों का जो औसत होता है उस श्रृंखला का मिडिल टर्म होता है, उस श्रृंखला का बीच वाला पद होता है। कैसे, अभी समझाते हैं। 10 क्रमागत पूर्णांक हैं, अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 क्रमागत पूर्णांक। 1 2 3 4 5 यहाँ छोड़ दीजिए, और 1 2 3 4 5 यहाँ छोड़ दीजिए। मतलब कि आप अगर इसको ऐसे समझना चाहें कि इसका जो औसत होगा वो इन दोनों के जस्ट बीचों बीच में होगा, इन दोनों के जस्ट बीचों बीच में होगा। किसके, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दीजिए, इसके और इसके बीच में आता होगा क्या, 33/2, क्योंकि आपका जो एवरेज होता है वो किसी भी श्रृंखला के जस्ट बीचों बीच में आता है, क्रमागत श्रृंखला के। यहाँ क्रमागत है तो 10 पद थे, तो मैंने कहा कि 5 उधर 5 इधर छोड़ के इनका जो एवरेज है वो 33/2 है। अच्छा, 33/2 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बताओ ये 16.5 होगा कि नहीं होगा। 33/2 को अगर कोई सिंप्लीफाई करेगा तो बोलो 16.5 होगा कि नहीं होगा। और अगर 16.5 होगा तो अब मेरी बात को फिर से समझिएगा, अगर ये 16.5 मिल गया तो बताओ इस संख्या और इस संख्या के बीच में 16.5 आ रहा है, और अगर इन दोनों के बीच में 16.5 आ रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 16 है और ये संख्या 17 है। बोलो, बात हमारी क्लियर हुई या नहीं हुई। एवरेज 16.5 है और 10 पद हैं जिसमें हमें 5 इधर छोड़ने हैं, 5 इधर छोड़ने हैं, बीच में जगह ही नहीं है। तो हमने कहा कि बीच में अगर 16.5 फंसा है तो इसका मतलब इधर 16 होगा, उधर कितना होगा, 17, और अगर इधर 16 17 है तो पक्की बात है कि यहाँ 18 होगा, यहाँ 19 होगा, यहाँ 20 होगा और यहाँ 21 होगा। पीछे जाएँ तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 14 होगा, यहाँ 13 होगा, यहाँ 12 होगा। बोलो, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। आपको मज़ा ही आ गया होगा कि जो पद थे 10 वो आप सबके सामने निकल के आ चुके हैं कि ये वो 10 पद थे और एवरेज 16.5 था, 16 और 17 के बीच में फंसा हुआ था। श्रृंखला 12 से चल के 21 तक थी। क्लियर। चलिए, जब पद मिल जाएंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 3 पूर्णांकों का औसत बताओ, पहले 3 पूर्णांकों का औसत बताओ, यानी कि नई कहानी वो ये ऐड कर रहा है कि भैया अब हमें इस श्रृंखला का औसत बताइए। अच्छा, इस श्रृंखला का औसत निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। या तो आप सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या कर लो, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या कर लो, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि ये श्रृंखला भी तो 3 पदों की क्रमागत है, और अगर ये श्रृंखला 3 पदों की क्रमागत है तो इसमें एक इधर से छोड़ा जाएगा, एक इधर से छोड़ा जाएगा, इसका 13 है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 13 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 13 है। चाहे आप यहाँ पे करके देख लेना, तीनों पदों का योग बटे पदों की संख्या करना, आंसर आपका 13 ही आएगा। और नहीं तो मैंने ऐसे समझा दिया कि ये श्रृंखला भी तो क्रमागत है, और अगर ये क्रमागत है तो एक एक इधर से छोड़ो, बीच वाला पद औसत हो जाएगा। बात क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी 13 ही है, और जिन लोगों का आया आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप सबका आंसर सही है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से सुनिएगा, धोखा हो जाएगा, और ये पूरी कैटेगरी को भी मैं इम्पॉर्टेंट भी मेंशन कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। सबसे पहले तो आप मेरी एक बात सुन लो कान खोल के। प्रथम
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर हमसे पूछा जाएगा तो वो फिर आपका फार्मूला लगेगा n+1 2n+1 अपॉन 6। ये नोट कर लीजिएगा, पहली प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, n+1 2n+1 अपॉन 6। लेकिन यहाँ देखिए प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो ये सम प्राकृतिक संख्याओं का नहीं है, ये तो 1 2 3 4 5 का है। ये कह रहा है कि छांट छांट के सम लिखो, तो पहले आप हमें ये बताइए कि क्या इस फार्मूला में, इस सवाल में ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप सबका आंसर होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये सम की छांट की बात कर रहा है और उसका कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, लगातार प्राकृतिक संख्याएं अगर होंगी उनके वर्गों के औसत का फार्मूला n+1 2n+1 अपॉन 6 है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसमें अप्लाई नहीं होगा, ये मैंने आपको साइड से बता दिया। अब क्या अप्लाई होगा उसके लिए सवाल का सलूशन सुनो। प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि 2 4 6 8 10, इनके वर्गों का औसत पूछ रहा है। तो पहले इनका वर्ग करो 4, इनका वर्ग करो 16, इनका वर्ग करो 36, इनका वर्ग करो 64 और इनका वर्ग करो 100। ठीक है, तो 4 16 36 64 100 का एवरेज पूछना चाहता है। अब इनका एवरेज निकालो, और एवरेज कैसे आएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो देखो 100 36 64 100 यानी कि 100 100 200, यहाँ तक 200 हो गया, और 16 4 20 यानी कि 220 आपके पदों का योग हो गया, और पदों की संख्या है 5। पदों की संख्या कितनी है, 5। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, और 5 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो हमारा आंसर जो है वो बेटा 44 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये इस क्वेश्चन का सलूशन है, लेकिन उसके ही बगल में ये फार्मूला लिखा है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कान खोल के। और ये यहाँ क्यों नहीं लगा, इसके पीछे का रीजन, यहाँ पे सम संख्याओं का पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ें, बेहतरीन आपको समझ आया होगा। चलिए, तो इसको भी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, कहीं देखो सम और विषम तो नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो यहाँ लिख लीजिए प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। और घनों के औसत का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये इसका फार्मूला होता है। अब कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, तो इस फार्मूला से ये सवाल लगेगा और n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो देखो बेटा, जब n की वैल्यू 5 हो जाएगी तो यहाँ लिखेंगे 5, इधर हो जाएगा 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 बटे 4। ठीक है, जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 5 × 36 बटे 4, 4 से हमारा 9 बार कटेगा, और 9 × 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग जाएगा घनों के औसत वाला। तो घने के औसत का फार्मूला हुआ, वर्गों के औसत का फार्मूला हुआ, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं लगा था उससे। बाकी हमने आपको इसमें आपको ये दोनों फार्मूला बता दिए। ठीक, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 45। मैंने फिर कहा कि मेरी स्पीड हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नियर लगा हुआ है इस वजह से, लेकिन आप अगर चीज़ों को स्लो करके देखेंगे, आप अगर चीज़ों को दोबारा समझने का प्रयास करेंगे, खासकर वो बच्चे जिनकी मैथ थोड़ी कमज़ोर होती है, तो मेरी बात को आप समझ भी पाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक, चलिए, तो आज की स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। 15 ही क्वेश्चन में मैंने आपको औसत का रिवीजन कराया। तो आज की क्लास के लिए देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हों तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। साथ ही साथ अगर आपको बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करिएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, और क्या क्या टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो बढ़िया लगा हो और अगर आपका कोई चाहने वाला हो जो आप चाहते हो कि आपके साथ वो भी टेट पास कर ले, तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया बेहतरीन पढ़िएगा। लेकिन एक बात आखिरी में जरूर याद रखिएगा कि बाकी सारे चैप्टर्स का भी ऐसे ही रिवीजन कराने वाला हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लाऊंगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।